Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है। प्रीवियसली हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको लास्ट में ये टेबल समझाया था कि आपके इस फ्लो चार्ट में क्या बताया गया है कि आपके कैसे हेमाटोपोइटिक जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स जो कि आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स मींस ब्लड के सभी कंपोनेंट्स को अराइज करते हैं, जैसे कि आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपके प्लेटलेट्स, आपके लिम्फोसाइट्स। तो आज हम इनके बारे में, जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% ऑफ ब्लड आपका बनाते हैं। 55% आपका प्लाज्मा है और 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, जो मिलके आपके ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कंपोनेंट बनाते हैं और ये 45% ऑफ ब्लड है। सबसे पहले पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। तो एरिथ्रोसाइट्स या आपके आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, ये आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट सेल हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट कराया है तो आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि आपके एवरेज लिखा होता है कि आपका इतना हीमोग्लोबिन है, इतने आरबीसी हैं। तो वैसे ही जो आपके आरबीसी हैं एक अडल्ट हेल्दी मैन में 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। जो आपके आरबीसीज हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? रेड बोन मैरो से। तो जितने भी आपके फॉर्म्ड एलिमेंट के कंपोनेंट हैं वो आपके रेड बोन मैरो से आते हैं। अब ये रेड बोन मैरो के अंदर और भी डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनेंगे, जैसे ल्यूकोसाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स आपके। तो रेड बोन मैरो क्या है? वो जगह है जहाँ पे सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को सिंथेसाइज किया जा रहा है। अब आपको लगेगा ये बोन मैरो कहाँ होता है? अब रेड बोन मैरो आपका प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन्स में। तो जैसे कि आपकी फीमर बोन हो गई जिसे हम थाई बोन कहते हैं, स्टर्नम हो गई, तो जो आपकी जितनी लार्ज बोन्स है बॉडी की, वहाँ पे रेड बोन मैरो आपका प्रेजेंट होता है। आरबीसीज, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, आरबीसीज या आपके एरिथ्रोसाइट, प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया कि जब ये इमेच्योर होते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो आरबीसीज कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएट, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे जो मैमल्स हैं इन सभी में ई न्यूक्लिएट आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा है? बाइकनकेव। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे मिठाई की तरह आपको लग रहे हैं, बालूशाही या फिर आप वड़ा, सांभर वड़ा जैसे ये आपको दिख रहे हैं। तो आपके आरबीसीज कुछ इस तरह से दिखते हैं, है ना। तो आरबीसी का मेन फंक्शन ही ये है कि उनको सिर्फ आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, इसके अलावा ये कोई और काम नहीं कर रहे। और वैसे देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि 1 मिनट 1 सेकेंड भी अगर आप ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो आपका जो आरबीसी है इसके जो साइटोप्लाज्म में सिर्फ आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका जो आरबीसी है वो रेड कलर दिखते हैं, इसीलिए हम उन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अब आप देखो, बताया गया है कि हेल्दी इंडिविजुअल में जो आपका हीमोग्लोबिन काउंट है वो इतना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम्स। ये भी आप ब्लड रिपोर्ट्स में देख सकते हो। तो फीमेल्स में मोस्टली हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज हर मंथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो उनमें आयरन की और आपके हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो उसको आप ठीक करने के लिए आयरन कंटेनिंग फूड खा सकते हैं, आपके स्पिनच हो गए और जूसेस ये सब ले सकते हैं जो आपके आरबीसी काउंट से, बीटरूट हो गया, बीटरूट जूस, इससे आपका हीमोग्लोबिन काउंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ बताया गया है मेल एंड फीमेल में ये जो रेशियो है वो डिफरेंट है। फीमेल में 11 to 13 है और मेल में 12 to 16 है हीमोग्लोबिन का रेशियो। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो मैंने आपको बताया भी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जो आरबीसी हैं इनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है, मीन्स ये जन्म ले रहे हैं आपके रेड बोन मैरो से।
फिर ये एक इनकी जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 120 डेज़ की होती है। तो ये 120 डेज़ अपना पूरा काम लॉयल्टी से करते हैं, सारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जब ये बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है, तो नियर 120 डेज़ ये कहाँ आ जाते हैं, आपके स्प्लीन में आ जाते हैं। तो स्प्लीन की पिक्चर भी आप देख सकते हैं। तो स्प्लीन क्या है, इनका ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जैसे ग्रेवयार्ड आपको पता है जहाँ पे जो डेड बॉडीज हैं उन सबको जलाया जाता है और ये सब, तो वैसे ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है आपका स्प्लीन। तो जब आरबीसीज मर जाते हैं, जब आरबीसीज की डेथ हो जाती है, तो वो कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो आपके ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, तो ये आपके कलरलेस सेल्स हैं बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। और इनका मेन काम क्या है, ये फाइट करते हैं। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे फाइटिंग सेल्स हैं, ये आर्मी है जो इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो ये आपके न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मींस इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट जो आपके WBCs है ना, इनका जो नंबर है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू RBC। आप देख भी सकते हो 5 मिलियन तक देखे थे हमने RBC, इतना ज़्यादा होते हैं, और ये बेचारे 6 to 8,000 इतना ही काउंट होता है इनका हमारे ब्लड में। और इनकी लाइफ तो और भी छोटी होती है, RBC से भी कम होती है, क्योंकि ये फाइट करके इंजर्ड हो जाते हैं, फिर ये फटाफट इनकी डेथ हो जाती है, तो ये भी आपके स्प्लीन में चले जाते हैं। तो WBC काउंट अगर आपकी बॉडी में एक एवरेज रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब आप बीमार हैं या आपको कोई इंटरनल इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। तो जो WBCs हैं आपके, अब उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो पहले हम पिक्चर देखते हैं, फिर इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। तो एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, RBC के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में आपके आते हैं एसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो ये तीनों आप यहाँ देखो, इनको कैसे डिवाइड किया गया है, ए ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट्स। तो जो आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, मींस जिनमें ग्रैनुल्स एब्सेंट हैं, वो हैं आपके लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स हैं, जिनमें ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो डॉटेड स्ट्रक्चर, दीज आर ग्रैन्यूल्स। तो ये आपके 3 ग्रैनुलोसाइट्स हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल। तो आप देखो आपके जो WBC हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, जो कि हैं दो टाइप के, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। आप यहाँ पे भी डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हो। देखो आपका एसिनोफिल में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, डम्बल शेप्ड है ना। न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस है मल्टी न्यूक्लिएटेड है यहाँ पे, है ना। और बेसोफिल में पूरे ग्रैनुल्स प्रेजेंट हैं और छोटा सा न्यूक्लियस है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देख सकते हो RBC, WBC और प्लेटलेट्स भी। तो अब ल्यूकोसाइट का हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, पता चल गया कि आपके ये तीनों हैं ग्रैनुलोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स हैं आपके ए ग्रैनुलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल आपके मोस्ट अबंडेंट WBCs हैं, और ये सबसे बड़े होते हैं साइज में। और ये जो आपके न्यूट्रोफिल है ना, इनको जैसे ही पता चल गया कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई हमारी बॉडी के अंदर, कहीं चोट लग गई, ये सबसे पहले भाग भाग के वहाँ पहुँचते हैं। तो न्यूट्रोफिल आपके 60 to 65% है टोटल WBCs के। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके 6 to 8,000 है, उसका 60 to 65% तो आपके न्यूट्रोफिल्स ही हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स का मेन काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। जो भी फॉरेन बॉडी आई उसे एनगल्फ कर लिया, पूरा खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, ताकि ये जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, ये जो फॉरेन माइक्रोब है, ये हमारी बॉडी में कोई और डेलिटेरियस इफेक्ट ना दिखा पाए। नेक्स्ट आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स हमने देखे। अब इनका काम होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। आप देखो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, ये सभी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं
इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। एसिनोफिल्स, जो आपके एसिनोफिल्स है, इनका काम आता है एलर्जिक रिएक्शंस में, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन हो गई बॉडी में, वहाँ पे आपके एसिनोफिल्स आते हैं। तो मेजर जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट में भी कौन से, ग्रैनुलोसाइट, वो 3 टाइप के हैं और 3 में से न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं और ये फर्स्ट है जो फैगोसाइट करते हैं आपके माइक्रोब्स को। नेक्स्ट आते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स आपके 20 to 25% हैं और लिम्फोसाइट्स हमारे पास 2 तरह के हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था, बी लिम्फोसाइट हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज बनाता है हमारी बॉडी में। एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंटीबॉडीज वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अगर हमें जुकाम हो गया तो वो जो जुकाम हमें हुआ है, उसका जो वायरस है कॉमन कोल्ड का, उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने क्या बनाए, प्रोटीन्स बनाए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। और एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं। एंटीबायोटिक्स हम खा रहे हैं क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है, वो प्रिपेयर्ड आपके प्रोटीन्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी फाइट नहीं कर पाई तो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दी है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स लाइफ, तो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक्स आप मार्केट से लेके आए और आपने खाई, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी ने बनाई है जब कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ, तो ये काम करते हैं बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स आपके रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो कभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, तो हमारी बॉडी पहचान जाती है, जो टी लिम्फोसाइट है ये बहुत चालाक है, इनके पास मेमोरी है, इन्हें पता है कि ये मेरा ऑर्गन है और ये मेरा ऑर्गन नहीं है। तो कभी ऐसा होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। इनके बारे में आप 12th क्लास में चैप्टर 8 में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये भी आपके कैसे प्रोड्यूस हुए, जैसा हमने डायग्राम में देखा, मेगा कैरियोसाइट से स्पेशल सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट है, मेगा कैरियोसाइट्स, जिससे आपके प्लेटलेट्स बने। तो प्लेटलेट्स का काउंट देखो, नॉर्मल काउंट हमारे प्लेटलेट्स का इतना होता है हमारी बॉडी में। और आप सबको अगर आइडिया है प्लेटलेट्स का, हम सुनते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल इतना होता है, ठीक है। प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो जो भी ब्लड क्लॉटिंग में आपके प्लेटलेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये कम हो गए, आपके प्लेटलेट्स कम हो गए, तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग या लॉस ऑफ ब्लड, आपको चोट लग गई, ठीक है, तो ब्लड जो बह रहा है वो बंद ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतने प्लेटलेट्स है ही नहीं जो उस ब्लड क्लॉटिंग कर सके, उस लॉस ऑफ ब्लड को रोक सके। तो आप देख सकते हो यहाँ एडिशनल मैंने लिखा है कि नॉर्मल आपका प्लेटलेट काउंट यहाँ बताया है। इसके अलावा आप देखो, अगर प्लेटलेट काउंट 4,50,000 से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर वो 1,50,000 से प्लेटलेट्स कम हो गए तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये दोनों दो कंडीशन है जिसमें आपके प्लेटलेट्स हाई हो गए नॉर्मल से और जिसमें लो हो गए नॉर्मल कंडीशन से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपके ब्लड कंपोनेंट्स बनते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस। तो हेमाटोपोइसिस वो प्रोसेस है जो रेड बोन मैरो में हो रहा है, जिससे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स अराइज होते हैं। आरबीसी अराइज हुए, आपके ल्यूकोसाइट्स अराइज हुए, मोनोसाइट्स, lymphocytes and platelets. If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.